आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। अपनी नौयत के मुनफरिद प्रोग्राम आधी हकीकत थोड़ा फसाना में आपका खैर मकदम है। मैं आपको फ्यूजी की वादी में घुमा रहा हूं। जंगल पुकारता है आपको। इस वक्त हम घने जंगल में घिरे हैं। सूरज धीरे धीरे अंधेरे को निगलने लगा है। हमने रात बड़ी बेचैनी और डरते डरते आंखों ही आंखों में काट ली। सुबह उठे तो नाश्ते के बाद फिर से रखते सफ़र बांधा। मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग जापान के आतिशफिशानी पहाड़ माउंट फ्यूजी की वादी में फैले हुए वसी व अरीज़ जंगल में हैं। डरे सहमे दोस्तों को चलते चलते मैं समझा रहा हूँ इस शेर के साथ कि अरे क्यों डर रहे हो जंगल से, अरे क्यों डर रहे हो जंगल से, ये कोई आदमी की बस्ती है। जब हम इस जंगल में चल रहे हैं तो सभी के हाथों में एक डंडा है जिसके सहारे हम जंगली पौधों को सरकाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ घना जंगल, ऊंचे नीचे पहाड़, सरसब्ज मरग़ार, इठलाते बल खाते नाले, गुनगुनाते हुए झरने, शोर मचाते हुए आबशार, खूबसूरत रंगों और दिलनशीन आवाज़ों वाले परिंदे, सरसब्द शादाब दरख्त, रंग बिरंगे जंगली फूल अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हम इन खूबसूरत नज़ारों को पीछे छोड़ते आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। संगलाख चट्टानों के दरमियान खड़े होकर हमने सांस लेने के लिए एक वक्फा लिया। दूर से कई तरह की अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थीं। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जानवर या भेड़िए हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। बुलंद उबाला पहाड़ों की आड़ में हमने पनाह ले ली। घूमते घामते हम इन पहाड़ों के दरमियान तो आ गए जिन पर बर्फ़ ने चादर बना रखी है। सफ़ेद दूधिया पहाड़ जिनके सहारे हम खड़े हैं। बेहंगम सी दहाड़ने की आवाज़ें हमें मुसलसल सुनाई दे रही थीं। मैंने सुन रखा था कि यहाँ ऐसे जहरीले सांप भी होते हैं जिनके डसने से आदमी पानी पानी यानी माए की शक्ल में बह जाता है। यहाँ आने से कबल मैं इस जंगल का तफसीली मुतालिया कर चुका हूँ। मैं देख सकता हूँ कि जंगल का ज़्यादातर हिस्सा आज भी किसी निशानी या हिदायती बोर्ड से खाली है। मैं सोचने लगा कि शायद यही वजह होगी कि इस जंगल में सैकड़ों अफराद लापता हो गए हों, जिसके इम्कानात यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि यहाँ ऐसे बहुत से मकामात हैं जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुँच सका है। ज़्यादातर मुहिमजो सयाह इस जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक ही अंदर जा सके हैं, जहाँ हर जानिब इंसानी लाशों की बाक़ियात, ढांचे और हड्डियाँ हमें बिखरी नज़र आ जाती हैं। ये बाक़ियात इंतहाई साल खोरदा और बोसीदा हालत में हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि गोया इन लोगों को किसी इंतहाई ताकतवर और वहशी जानवर या उफरियत ने चबा चबा कर उगल दिया हो। जंगल के पहले हिस्से में हमने इंसानी ढांचों को देखा। खोपड़ियाँ, हाथ, पैरों की हड्डियाँ देखीं, जिससे पता चलता है कि यह जंगल ज़रूर पुरअसरार है। बर्फ़ से लदे पहाड़ों के दरमियान हमने किसी तरह बैग से सूखी लकड़ियाँ निकाली और आग लगाकर बैठ गए। आग तापते हुए मैंने दिल में आ रहे वाहमों को जहन से छटक दिया और सोचने लगा। घने जंगल ने मुझ पर राज खोला, घने जंगल ने मुझ पर राज खोला, निकल जाता है हर डर डर में जाकर। जब यहाँ आने वाले बेशुमार अफराद वापस न जा सके तो दुनिया पर ये राज खुला कि जंगल पुरखतर है। ऐसा नहीं है कि महज कदीम रिवायतों,
किस्से कहानियों की बिना पर ही ये जंगल खौफ की अलामत बन गया, बल्कि यहाँ मुसलसल पेश आने वाले रूह फरसा वाक़यात ने भी इस जंगल को दुनिया का एक खौफनाक मुकाम बनाने में अहम तरीन रोल अदा किया है। अक्सर व बेशतर मेरी तरह एडवेंचर के शौकीन लोग इस जंगल का रुख करते हैं और लापता हो जाते हैं, लेकिन आप डरिएगा मत, हम लोग अभी तक महफूज हैं और पहाड़ों के दरमियान इकट्ठे बैठे आग ताप रहे हैं। कुदरत ने इस जंगल को खूब ढील दे रखी है। दहाड़ने की आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगी हैं, लकड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। हमने मुत्तफ़िका फ़ैसला करते हुए आगे बढ़ने की ठान ली और फिर एक कतार की सूरत में चलने लगे। मेरे साथ मेरे दोस्त मिर्ज़ा जी भी थे, जो घर में चूहे से डरते थे, लेकिन जब से हम इस पुरअसरार जंगल में दाखिल हुए हैं, तब से वो सीधे शेर से टकरा जाने की बातें करते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम 6 अफराद हैं। बहादुरी में हमारा कोई सानी नहीं। मैंने हमेशा महसूस किया है कि जब भी हमारे जहन में किसी तरह डर आता है तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं, जैसे उदासी के घने जंगल में रास्ते जा निकलते हैं। फिजाओं में नया जब एक डर तकसीम हो जाए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस जंगल की खूबसूरती, गैर मामूली हुस्न को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन नहीं है। आप हमारे साथ बस महसूस कर सकते हैं कि हम इस जंगल की पगडंडियों से गुजरते हुए जंगल का खालिस हुस्न, झरनों की खालिस मौसीकी, गीली मिट्टी, गुलबर्ग की महकती खुशबू, परिंदों की चहचहाहट, जानवरों की खालिस पुकार को आप अपने स्क्रीन पर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक छोटा सा तालाब नज़र आया, जहाँ पर हमने अपना डेरा जमा दिया। सभी इस तालाब में उतरना चाहते थे, लेकिन इस पर जमी बर्फ़ की चादर हमें तालाब में उतरने से रोक रही थी। जब मैंने सोते हुए तालाब में पैर रखने की कोशिश की तो बर्फ़ की दबेस चादर हटने लगी। पानी बेइंतहा सर्द था। मैंने एकाएक अपना पैर बाहर निकाल दिया। तालाब के अतराफ व अकनाफ जब हमने देखा तो यहाँ की खूबसूरती ने हमें हैरान कर दिया। अजीब व गरीब पौधे व दरख्त हमारा इस्तकबाल करते दिखाई दिए। शहर के आलूदा और पुरआमेज़िश माहौल को छोड़ जब हम इस जंगल में दाखिल हुए और चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ के हुस्न में हम डूब से गए। हमने सोचा कि चलो दोपहर हो गई है, कुछ देर के लिए यहाँ ताज़ा दम हो जाएं। हम अपने अपने ख़ीमे गाड़ रहे थे। इस पुरअसरार जंगल में घूमते हुए हम यहाँ तक तो आ गए थे, अब आगे क्या होगा इसका अंदाज़ा हमें बिल्कुल नहीं था। कायनात जिसकी उसत का तयन अभी तक इंसान नहीं कर सका, हम अभी तक कायनात के बेशबहा सरबस्ता राजों से नावाकिफ़ हैं। ज़मीन जो कि कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि बेइंतहा हसीन है, जिसमें दरिया, पहाड़, मैदान, झील, आबशार, तालाबों के अलावा घने जंगलात भरे पड़े हैं, जिनका हुस्न हम अक्सर टीवी या फिल्मों में देखते ही हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि आज मैं इस पुरखतर और भयानक जंगल का खुद मुशाहिदा कर रहा हूँ। चारों जानिब से परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार है। हमने साथ मिलकर लंच कर लिया। मैंने ऐसे ही अपने बैग से समत बताने वाले मकनातीसी कंपास को बाहर निकाला। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि ये आला काम नहीं कर रहा था। मैंने पढ़ा था कि इस जंगल में समत बताने वाले जदीद मकनातीसी आलात नाकारा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मुसाफिर जंगल में खो जाते हैं। मुकामी जापानी और ऐनी शाहिदीन ये बात पूरे वसूख व यकीन के साथ कहते हैं कि इस जंगल में जाने वाले सयाह मुहिमजो हजरात का किसी गैर मरई मखलूक से अक्सर सामना हो जाता है। इस हवाले से लोग बहुत सारी कहानियाँ बयान करते हैं, जिनमें बास तो अपने दावों की सच्चाई साबित करने के लिए आसिबी जंगल के भूतों और बदरूहों की कैमरों से बनाई गई मुबहम तस्वीरें भी पेश कर देते हैं। उनकी जानिब से कहे गए जुमले मुझे अब सच साबित होते
दिखाई देने लगे। समत बताने वाला आला काम नहीं कर रहा था। वहीं झील के अतराफ मौजूद घने जंगल में किसी के दौड़ने की आवाज़ हमें साफ सुनाई देने लगी। कोई इस भयानक जंगल में पौधों को कुचलता हुआ और रौंदता हुआ बेदरेक भाग रहा था और हम एक दूसरे का मुंह तकते जा रहे थे। मिर्ज़ा जी के चेहरे से खौफ साफ झलक रहा था और ऐसे हालात में मैं शमीम रविश के इस शेर पर गौर कर रहा था। मुझे हर शाम एक सुनसान जंगल खींच लेता है, मुझे हर शाम एक सुनसान जंगल खींच लेता है और उसके बाद फिर खूनी बलाएं रक्स करती हैं। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर आपको वाकई हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा आपके करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।